The man who brings us a new concept every single time when he begins. I think every time we've seen his film, it's raw, it's original, it's honest, and this time it's bubbly bouncer. मतलब word ऐसा है, नाम ऐसा है. कुछ हमारे साथ शेयर करें पिक्चर के बारे में. नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. सब मेरे वेल विशर्स, फैमिली मेम्बर्स और तमाम मेरे मीडिया के फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. बबली बाउंसर एक ऐसा स्क्रिप्ट, ऐसा कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से पहली बार इंडियन स्क्रीन पे देखने मिलेगा आपको. क्योंकि कई बार हमने देखा है कि मेल बाउंसर्स हमने देखे हैं बहुत बार पब्स में, हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन फीमेल बाउंसर कभी हमने देखा नहीं था. तो जब ये कॉन्सेप्ट आया, ये 2019 की बात कर रहा हूँ, जब पेंडेमिक से पहले की बात है ये, तो मुझे लगता था कि ये इस तरह का सब्जेक्ट, इस तरह का थॉट, में 3-4 सब्जेक्ट पे काम कर रहा था उस वक्त. तो मुझे लगा कि इस तरह का कॉन्सेप्ट, एक अलग वर्ल्ड कि बाउंसर का वर्ल्ड, पब में किस तरह से मेल बाउंसर्स तो होते हैं, तो आजकल फीमेल बाउंसर का भी कॉन्सेप्ट चला है. तो मुझे लगा कि वाई नॉट टू मेक अ मूवी. तो इसके बाद ये था मुझे कि फिल्म 2 एस्पेक्ट में बन सकती थी. ये बहुत ही सीरियस फिल्म या बहुत ही फनी फिल्म. तो जब मुझे लगा कि ये कॉन्सेप्ट, जो मैं 2-3 सब्जेक्ट पे काम कर रहा था उस वक्त, तो मुझे लगा मुझे ये कॉमेडी, एक एंटरटेनमेंट, एक स्लाइस ऑफ लाइफ की फिल्म होनी चाहिए, जिसके अंदर हर एस्पेक्ट होना चाहिए, होलसम फैमिली फिल्म जिसको हम कहेंगे. तो मैं और मेरे राइटर अमित जोशी, आराधना, तीनों ने मिलकर काम किया इस पर, और स्क्रिप्ट बनती गई. और सडनली फिर पेंडेमिक आ गया, तो 2 साल ऐसे ही चले गए, क्या करे बोल के. लेकिन जब लगा कि अभी बनाना चाहिए, टाइम आ चुका था, तो जंगली पिक्चर, स्टार स्टूडियो, सब लोग ने हमको लगा कि ये पिक्चर बननी चाहिए. और उसके बाद हम लोग ने फिर स्क्रीन प्ले को फिर से रिविजिट किया, और बहुत ही प्यारी फिल्म, बहुत ही अलग विषय का फिल्म है ये, कि हरियाणा से किस तरह से बाउंसर्स दिल्ली में आते हैं काम के लिए, डे नाइट करते हैं, और इसको बहुत ही ह्यूमरस तरीके से बोला गया है. बहुत ही स्लाइस ऑफ लाइफ, बहुत ही फन कॉमेडी ह्यूमरस फिल्म बनी है इसको. और तमन्ना भाटिया हैज़ डन एब्सोल्युटली फैब जॉब. बहुत ही कमाल का उनका परफॉर्मेंस है, एक अलग टाइप का उसने एक रोल किया है बबली का, और हम सबकी फेवरेट रही है उस सेट पे भी. सौरभ शुक्ला, अभिषेक बजाज, साहिल वेद, एवरीबडी हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट, द डायलॉग राइटर्स, एवरीबडी. तो मेरे ख्याल से आप लोग ट्रेलर देखिए, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा मेरी फिल्मों को सपोर्ट किया है इतने सालों से. एक मेरी जर्नी रही है फिल्म से, चाहे वो कमर्शियल सक्सेस हो, राष्ट्रीय पुरस्कार हो, सोशल इशू हो, हमेशा आप लोग ने मेरा सहयोग साथ दिया है. तो मैं चाहूँगा कि वो सपोर्ट और प्यार हमेशा स्नेह इस फिल्म को भी दे. थैंक यू सो मच. इनसे इस पिक्चर के बारे में सुनने के बाद ईगरनेस और एक्साइटमेंट थोड़ी और बढ़ गई है. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू. आई थिंक इट्स नाउ टाइम टू वेलकम द 2 people who've been pushing us, as he said, to bring on this movie forward. So I'd like to invite them to join us on stage. Ladies and gentlemen, let's clap and welcome Bikram Duggal, Head of Studios, Disney Star. We'd also like to welcome Amrita Pandey, CEO, Junglee Pictures, to join us on stage. Congratulations. The day is finally here, all the hard work. I know the pandemic entered in the middle, but we were there, right there, putting this forward. So something about all your experience, your journey, Bikram. No, really happy and excited to be here. What can I say? You know, it's been about 1.5 years back when I heard the story for the first time. From Amrita and from Madhur. And the first thing that got me was, this is a story about a village called Asola Fatehpur, where all the bouncers in Delhi discotheques come from. So I was like, acha, aisa bhi kuch hai? Then they said, we want to tell a story, a fictitious story about a female bouncer. I was totally hooked on, because it's such a unique concept. Who's heard of it? I know Madhur was talking about it a little right now. Fully hooked on. And from there on, when Madhur told us the story, the
various personality aspects of, the character that Tamanna is playing, which is bubbly. It was just hooked us on fully throughout. It's a fun film. It's just so much, so funny. It has everything. So really happy to be a part of that, and excited that now it's releasing and everybody will get to see it. Amazing. And from you, of course, being a female, it's the excitement, the emotion is a little more when it comes to a female bouncer. I mean, the concept is just turning heads right from now. So something that you'd like to share, Amrita. First of all, thank you everyone for being here with us. Like Bikram said, when we heard the story, I remember it was in Madhur's office with Amit and Aradhana, the writers. We were a couple of us, we fell off the chair laughing. It was 9 people, he's reminding me. And it was so heartwarming, so feel good. And we were, we knew when we finished hearing that obviously we've got to do this. And I personally think, and the entire team at Jungli, that Madhur writes his female protagonist so well. He tells stories with a lot of authenticity and a lot of feel-goodness, which is what we loved about it. It has a very universal appeal, a family entertainer, very heartwarming. And then Bikram and team sort of have backed the film, and we are so excited that, it comes out later this month. And I can't wait for you all to see, and I don't want to build too much more. But we're also so lucky that Tamanna came on the journey with us, and I think he's had an amazing cast and crew. He's been a fabulous director to work with, I have to say, and thank you, Madhur, for making this. Thank you so much. I'll request all 3 of you to please join us. So ladies and gentlemen, the highlight moment of the day is finally here. All our friends, our family is here to witness it. We've been really waiting for this moment. It's time. Woo! Welcome. So with us, हमारी प्यारी तो नहीं कहूँगी, bold, बिंदास, bubbly कहूँगी. Congratulations, Tamanna. प्यार की बहुत ज़रूरत है. प्यार आपको बहुत मिलने वाला है. The trailer was so much fun already. It's absolutely an entertainer. What was your feeling playing bubbly bouncer? सबको मेरा नमस्कार. थैंक यू सो मच. ये आज मेरे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है. इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के लिए शायद जब से मैंने स्क्रिप्ट सुनी है, मैं तब से वेट कर रही थी. अगर मैं बहुत ही संक्षेप में एक बात कह सकूँ तो वो है कि Madhur sir has made a film which is just like a hug. It's warm, it's fuzzy, it makes you smile. And Madhur sir की मैं हमेशा से बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ, पर मेरा उनकी तरफ रिस्पेक्ट और भी बढ़ गया है. Not just because he is a genius at his craft, but because मेरा एक मानना है कि it's always temperament over talent. और मैंने उनमें देखा है और मैंने उनसे ये सीखा भी है कि after winning so many national awards, after getting all the adulation in the industry that one filmmaker could want, he is the most fun, happiest, coolest director that I have worked with, who makes the whole set live up. So I think bubbly का जो spirit है वो हमारे पूरे टीम के लिए मधुर सर से आया है. और ये I think everyone from Disney Plus Hotstar team to Jungli team to direction team to all the teams of Bubbly will agree to this, that the entire spirit of Bubbly comes from Madhur sir. उनकी serious फिल्मों पे मत जाइए, वो उनका असली शक्ल नहीं है. हमने देखा है और वो बहुत ही मज़ेदार है. मेरे लिए डेफिनेटली ये फिल्म, मैं तो कहूँगी मधुर सर ठीक है आपने मुझे फिर से लॉन्च कर लिया, क्योंकि आई थिंक ऑफ कोर्स मैंने बहुत सी फिल्में की हैं, पर इस किस्म का एक किरदार जो एक तो हरियाणवी जाट है, जो which it's very close to my heart because it's kind of special to me. My bhabhi is Haryanvi, so I take special inspiration from her to do this character.
this film in general, I think it's something that we all immediately, like our hearts went out to it because it's just such a fun subject. And I think fun is such a open word to use, but I think पिछले 2-3 साल में it's been a hard time for everyone in the whole world. It's not just our country, but everyone, any human being has experienced some kind of hardship or the other in the past 3 years. And जब हम एक film बनाने की सोचते हैं, तो it feels like एक film जो लोगों को छू जाए, जो उनको when they finish watching the film ना उनके face पे एक smile होना चाहिए. वो अगर हम achieve कर लेना as creative people, I think कि अब हमारे लिए it's a very big achievement in our work process because हम कितनी फिल्में बनाते हैं, but there are few films that really make that A, inspire people and B, leave people with a smile on their face. And I must say this, and I feel this from the bottom of my heart, that in all these years, this has been truly one of the most collaborative experiences for me as an actor. Disney Plus Hotstar team, Junglee team, Madhur sir's team. I have never felt so involved as an actor. और मुझे एक सवाल पूछा गया था कि इस फिल्म का हीरो कौन है? And I have two lovely boys, Sahil and Abhishek, who've played such an integral part in this movie. But मैं कहना चाहूँगी कि अगली बार मैं सुनना चाहती हूँ कि इस फिल्म का शीरो कौन है? Because I think there has to be more stories being told about Shiros, and there are so many of us in every walk of life. मधुर सर का तो एक्सपर्टीज है, वो जो एक दुनिया ढूंढ लेते हैं तो उस दुनिया में घुस जाते हैं. इस बार उन्होंने ढूंढी है बाउंसरी की दुनिया, तो उसे हम एक्सप्लोर करेंगे. एंड होपफुली आप जब भी ये फिल्म देखिए, एंड आई होप प्लीज़ ये फिल्म देखिए ऑन द 23rd of September. It's going to be on Disney Plus Hotstar, and I hope it leaves you with a big smile on your face. Woo! So I think now the excitement has gone even more higher because as Tamanna just shared, that it's not only going to leave a smile on your face, but it's also going to inspire you. So there are two things that we're doing together. Of course, when Madhur sir is there, so these two things cover up on their own. On that note, I'm going to now invite Madhur sir, Amrita and Bikram to join us on stage, please. And before we do the Q&A for our media friends. Can I just say one? Yes, sure. I have to say one thing that it's so nice, and I don't know why I feel like really putting this out there, that thank you Vikram and thank you. You guys have actually made it possible for an actor to come on board and feel a part of the entire process, so integrated. I actually have not enjoyed being on a film set as much as I've enjoyed being on this. I've worked on so many movies. It's the heart, I think I will always, for me, these people will mean a lot to me because I've had such a pleasant and such a warm exchange of creativity. It's very rare that it happens even for actors. So thank you for making it possible for me. I really am so thankful Thank you, from the Tamanna, bottom for saying of that, my and heart. thank you to Team Junglee and Team Yeah. Star Studios. Really, I think without them, none of this Completely. would have Star happened. Studio, Yeah. Junglee, everybody, the whole Definitely. team. Absolutely. Thank you Because so it's much. not possible without so many teams coming together and working like one unit. Amazing. Kudos to both the teams. थोड़ी तालियां हो जाएं for Disney Plus team and Junglee team. Congratulations to you. So before we begin with the Q&A, we'll do a fun, amazing moment. I'll request the chairs to please come forward till that time, please. We'll do the Q&A. So all our media friends, the floor is going to be open to you for the Q&A. हाथ पहले ऊपर हो गए. I'm sure इतने सवाल हैं सबके मन में. मैं मधुर जी यहाँ हूँ
भावना शर्मा। भावना जी नमस्ते। जी नमस्ते। कैसे हो? जी बस ठीक हाँ। हूँ। पर सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि आपने फन में भी एक बहुत अच्छी वुमेन ओरिएंटेड फिल्म बनाई है और इस तरह की फिल्में बननी चाहिए। तो थैंक यू सो मच भावना जी, थैंक जी जी जी, तो मेरा सवाल आपसे भी है और अमृता जी से भी है कि इस तरह का जो किरदार है, बबली का जो किरदार है, वो हमने तनु वेड्स मनु में भी देखा है। जो बोल्डनेस है जो तनु वेड मनु में कंगना ने दिखाई थी, जैसे इसमें एक जो वो डायलॉग बोलती है कि शादी तो मेरी भी नहीं हुई है, तो उस तरह का जो बोल्डनेस कस्बे या छोटे गांवों में हम रेयर देख पाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जो वुमेन सेंट्रिक ऐसी स्टोरीज होती हैं उसमें बोल्डनेस जो ये होते हैं शहर की लड़कियां उनमें दिखाई जाती हैं। तो क्या आपको ये रिस्क लगा था कि एक छोटे शहर की लड़की भी इस तरह का बोल सकती है? अमृता जी और आप में दोनों से सवाल। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि कोई भी स्टोरी होती है और ख़ास करके आज की तारीख में हम देखते, हम इतनी पिछले हमने 2 साल से देखा ओटीटी पे, हमने तरह तरह की फिल्में देखी है, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे हमारे देश में कितनी फिल्में, चाहे वो साउथ की सिनेमा हो या हिंदी सिनेमा, जितने कंटेंट बदल चुका है। मुझे ख्याल से एक अच्छी स्टोरी होनी चाहिए। वो ज़रूरी नहीं है कि वो छोटे गांव की हो या शहर की हो, ऐसा कुछ नहीं। और इसमें अगर देखेंगे तो दोनों का मिश्रण बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो लड़की है गांव से है, हरियाणा से, वो फिर वो दिल्ली आती है तो शहर में आती है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। और मुझे लगता है एज अ स्टोरी टेलर, मैंने जितनी भी फिल्में बनाई है पहले भी, मैंने कभी ये एस्पेक्ट देखा नहीं। और जितनी भी, ये मेरी 14th फिल्म है और सब मैंने ओरिजिनल फिल्म बनाई है, मैंने कभी रीमेक्स नहीं बनाई है, मैंने कोई उपन्यास से नहीं फिल्म बनाई है, ना मैंने कोई इंग्लिश से ऐसे इंस्पायर होकर फिल्म बनाई। मैंने जितनी कहानी बताई है हमारी मिट्टी की, अपने देश की कहानी बताई है, जो जो हमारी सोसाइटी में होता है वो कहानियाँ बताइए। तो मुझे लगा कि एक बाउंसर का वर्ल्ड है ये, और वो इतना मापदंड मैं कभी रखता भी नहीं हूँ कि ये गांव की स्टोरी है या ये स्टोरी। जो अच्छी स्टोरी है लोगों को पसंद आएगा। और ख़ास करके मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि 2019 के बाद एक नैरेटिव जो चेंज हुआ है हमारे देश में, या एक सिनेगोस के लोग जो थिएटर में देखने वाले पिक्चर जो ओटीटी पे देख रहे हैं, वो एक अलग पिक्चरें देखना शुरू कर दिया आज की तारीख में लोगों ने। तो मेरे ख्याल से टेस्ट बदल गया है, अलग अलग टाइप का पिक्चर भी देखते हैं। तो मुझे लगता है इसमें ऐसा कोई रिस्क नहीं है। एक अच्छी कहानी होगी, वो कोई भी हो, वो लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। मधुर जी, जैसे आप कह रहे हैं कि टेस्ट बदल गया है, तो एक तो दर्शकों को खींचना एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। देखिए इंडस्ट्री में इस तरह का कभी कभी दौर आता है जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री का दौर खराब है या अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो टाइम की बात होती है। और मुझे लगा कि ये ओटीटी के लिए परफेक्ट फिल्म है। और जिस तरह से फॉक्स स्टूडियो ने सपोर्ट किया, अमृता जंगली पिक्चर ने सपोर्ट किया, उन लोग भी वही चाहते थे कि भैया जितना हो सके इसको हम उसको ओटीटी पे लाए। और एक ओटीटी में ह्यूज ऑडियंस है, आज डिज्नी हॉटस्टार प्लस की ह्यूज ऑडियंस है जो पिक्चरें देखती है। और हमको लगा ये स्टोरी बोलनी चाहिए। और आज के तारीख में मेरे ख्याल से एक ब्लर हो चुका है बिटवीन थिएटर एंड, हम देखने जाओ तो ओटीटी पे लोग देखना पसंद करते हैं। अच्छा कंटेंट हो, चाहे वो थिएटर में हो या वो ओटीटी पे लोग देखते हैं। लेकिन थिएटर में आजकल मतलब दर्शकों को खींचना मुश्किल हो गया आजकल। इतना आप देख रहे होंगे कि लगातार फिल्में ज्यादातर अंडर परफॉर्म करें। रीजन आपको क्या लगता है? देखिए मैं ना बहुत सालों से मैंने ये इंडस्ट्री देखी है। मैं तो वीडियो कैसेट लाइब्रेरी का व्यवसाय भी किया, आपको पता है 80s में। तो मैंने उस टाइम भी देखा था पायरेसी आ गई, थिएटर में लोग थिएटर में पिक्चर में जाते नहीं देखने के लिए, और थिएटर बंद होने वाले हैं क्योंकि लोग वीडियो कैसेट पे देखते। मैं 1982, 83, 84 की बात कर रहा, जब मैं छोटा लड़का था, जब वीडियो कैसेट देता था, जब से मैंने ये ट्रेंड देखा है हमेशा। तो फिर केबल आ गया, लोगों ने कहा कि इंडस्ट्री बंद होने वाली है, फिर इस तरह की चीजें हमेशा आई है। जो ओटीटी आया तभी भी लोगों ने कहा कि इंडस्ट्री बंद होने वाली है, लोग ओटीटी पे देखेंगे। लेकिन आप देखेंगे 2019 से पहले की बात करो तो इंडस्ट्री और ओटीटी दोनों को एग्जिस्ट टुगेदर करती थी, ऐसा बिल्कुल नहीं। और आज भी अगर हम देखने जाए, अभी कुछ फिल्में नहीं चली, वो ठीक है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि पिछले अब हम देखेंगे 6-8 महीने में जो अच्छी पिक्चर है वो चली है ना। पिक्चर का व्यवसाय हुआ है। केजीएफ देखेंगे तो 450 करोड़ का धंधा सिर्फ नॉर्थ इंडिया में किया है। तो मेरे ख्याल से अच्छी पिक्चर वो चल जाती है। वो कभी कभी फेज आता है, कभी कभी हो, हर क्षेत्र में होता है। Hi. थैंक यू। Parul from Zoom TV here on your. Hi. My question's for Bikram. Star Studios has a very diverse lineup this year, starting with Brahmastra and now Bubbly Bouncer.
What drives you to take up these kind of stories, and what more can audiences expect from Star Studios? Ma'am, the thing is that what we are trying to do at Star Studios is to look at audiences and tell diverse stories. जो अच्छी कहानियां हमारे पास आती हैं, देखते हैं, they're unique. We want to tell them whether it's a big spectacle like Brahmastra or it is a fun-filled story like Bubbly Bouncer. It is decided basis the merit of the story. We feel if the story is strong, it needs to be told. Then as Madhur was saying, the lines between which medium it needs to be told is blurred, but the decisive reason to tell a story, whatever the scale might be, is how compelling is the story, how memorable can the characters be. Those are two things we look at. Hi, this is Mayur here from Beyond Bollywood. I have a couple of questions for Tamanna and one for Amrita. Tamanna, firstly to you, usually when we say the word bouncer, obviously we associate it with the sport of cricket, and where usually, people like to duck a bouncer. But in your case, obviously, I just wanted to ask you, is this bubbly, friendly bouncer, or still should one still be careful? Well, my idea is to go right bouncing into your hearts. So that's my intention with this movie. Okay, and my second question is obviously for a female bouncer, So I'll tell you, like this is Yeah, what sure. I think in our country and in still when we are talking in terms of cinema, एक औरत की जो physical capacity होती है to take on is always questioned versus her emotional strength. Like her physical strength has never really been shown on screen as much as her emotional strength has been shown. We've seen innumerable films, innumerable characters where women have played emotionally strong characters, but there's always a question when she plays a physically strong character. There's also a thing when she plays a physically strong character, how should she look? There are so many cliches that I think this film is in a very happy, chilled out, entertaining way trying to break, because there's always so much definition around how women need to be perceived. If she is physically strong, if she is, if she wants to do something like the job which requires physical prowess, she has to look, behave, feel a certain way. Why? She can be who she wants to be, and and everyone will love her for that. And this is what the film is trying to kind of bring out to you guys. Yeah, my second question for you, Tamanna, was that being a female bouncer, is she only required to rough up ill-disciplined, unruly female guest, or it's unisex? Well, I think what we've primarily shown is that it's primarily for female guests. Okay. Of course, when the occasion calls for it, she can make an exception. Amrita, for you, I just have one question. Basically, like the mere idea of having a female bouncer, was it enough for you to be convinced about this story, or you needed some more conviction here? We were fully convinced, like we were saying earlier, we were 9 of us in the room. The writers were narrating, Madhur was in the room. We were laughing, we were inspired, it was so heartwarming. We loved it, it was a fresh world. And I love what Tamanna said about the character. There are many things that I don't want to, say too much, but she loves eating, you see that in the trailer. I thought it was such a breath of fresh air to have a story where, the main protagonist is enjoying her lassi, her parathas, her food, and so on and so forth. So there was so much about the film. I don't want to do spoilers, but you've seen the trailer. We walked out of that room. I think my colleagues were there, Anup, Mamta. We were completely convinced then and there. I don't think we needed any convincing. And I've worked with Madhur before on some of his films. And I think, and Bikram and Tamanna have just added on so much more to it. And we're so grateful. Hi, this is Hello. Sohail here. Yeah. Sohail from Instant Bollywood. Madhur, Tamanna, and the entire team, congratulations. The trailer looks superb. मेरा सवाल है तमन्ना जी, आपका जो लुक है बहुत ही अच्छा लग रहा है, as a bubbly bouncer. सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि how much weight you had to put on, आपकी जो body language है उस पर, और जब मधुर ने आपको ये कहानी सुनाई तो उसके बाद ना how much you also started preparing yourself, because अभी ये किरदार के लिए you had to personally, जब भी आप जाते होगे तो bouncers को देखते होगे तो how much you started observing them and उनका जो एक style होता है, something on that thing,
यू नो आई थिंक बहुत फोकस दिया जाता है कभी कभार फिजिकलिटी पे फॉर सर्टन कैरेक्टर्स, बट इस कैरेक्टर में सिर्फ फिजिकलिटी उसकी 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 यूएसपी नहीं है। वो जिस किस्म की पर्सन है, वो जिस किस्म का कैरेक्टर है, आई थिंक वो ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करेगा। एंड but definitely I was working out very very hard when I was beginning to shoot the film, and I worked out continuously because I had to actually be physically strong. एक क्या होता है ना, हमारे also we are in a physical medium, so we are so focused on the aesthetic, but this time I had to actually work on strength, because you know when you're riding a bullet and you are actually taking on people, एस्थेटिक से कहीं ज्यादा जरूरी होता है एक्चुअल स्ट्रेंथ, जो बाउंसरी के काम में एक्चुअली काम में आता है। तो इट्स नॉट जस्ट द एस्थेटिक कि आपकी मसल हो गए तो आप स्ट्रांग हो गए, वो तो आपको दिख रहा है, बट जो एक्चुअल स्ट्रेंथ थी मुझे वो डेवलप करनी पड़ी इस फिल्म के लिए, जो मेरे लिए ज्यादा मुश्किल था, बिकॉज वी ऑलवेज हैव लुक्ड आउट मोर फॉर द एस्थेटिक देन जस्ट फॉर एक्चुअल स्ट्रेंथ। डेफिनेटली हरियाणवी मतलब आज तक शायद मैंने तमिल तेलुगु में ज़्यादा काम किया है और कुछ हिंदी फिल्में की है, पर हरियाणवी लोग जो हैं मुझे वो बहुत ही अनोखे लगते हैं, क्योंकि उनमें एक इनेट सेंस ऑफ ह्यूमर है और एक इनेट सेंस ऑफ श्योरिटी है, जो बहुत ही एंडियरिंग होती है, बहुत ही प्यारी होती है। तो आई फील लाइक वो उनका एक जो उनके कल्चर में एक जो ह्यूमर है वो एम्बाइब करने की कोशिश की, सो उन सब चीजों पे प्रेप किया गया। हेलो, ये फिल्म एक्चुअली वन क्वेश्चन, दिस इज टॉकिंग अबाउट जैसे कि आप यू आर अ सेलेब एंड यू आल्सो हैव लॉट्स ऑफ सिक्योरिटी लाइक यू हैव बाउंसर्स, तो हम देखेंगे कि अभी नेक्स्ट टाइम वुड यू बी प्रेफरिंग वुमेन बाउंसर्स आल्सो, लाइक यू नो, एंड इट वुड बी लाइक एन वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात कर सकते हैं हम इस चीज को लेकर? No, definitely. I've already worked with a lot of women bouncers. In fact, I was at an event. I was at an event in Kerala, and I had a line of female bouncers helping me. It was in a temple actually. But अभी मैं खुद ही bouncer बन गई, तो I think शायद मुझे जरूरत ना पड़े। कोशिश तो यही होगी। Madhur, hello everyone out here. This is RJ Divya Solgama here, and superb trailer and kudos to the team. तमन्ना, आपसे जानना चाहूंगा, यू नो आप मधुर के साथ काम कर रही है, मधुर की जनरली सारी मैक्सिमम फिल्मों को नेशनल अवार्ड तो मिला ही है, उनकी जो लीड हीरोइंस होती है उनकी बेस्ट परफॉर्मेंसेस मधुर की फिल्मों में आती है, एंड आपने बाकी की जो बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टरों के साथ भी काम किया, इंक्लूडिंग इंडियाज बिगेस्ट यू नो ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर जैसे SS राजामौली सर। तो एक साइड पे आप एंटरटेनिंग डायरेक्टर के साथ काम कर रहे, एक साइड द बेस्ट कंटेंट ड्रिवन डायरेक्टर के साथ, हाउ वाज दैट एंटायर एक्सपीरियंस? एक तो मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब मानती हूँ कि इतने अमेजिंग फिल्म मेकर्स एंड अमेजिंग लोगों के साथ काम करने मिल रहा है, बिकॉज आप जिनके नाम ले रहे हैं इंक्लूडिंग मधुर सर, सब बहुत ही अच्छे लोग हैं और मेरे लिए वो बहुत मायने रखता है, बिकॉज वहीं से यू कैन एक्चुअली क्रिएटिवली कोलैबोरेट विद पीपल। बट मेरे हिसाब से आई थिंक I have never looked at cinema in anything except from a standpoint of entertainment. जो जिस किस्म का सिनेमा मधुर सर बनाते हैं वो एंटरटेनिंग है, उनका जॉनर बेशक अलग हो, पर आई थिंक आई फाइंड हिज सिनेमा ऑलवेज since the beginning of his career, whatever films I have been exposed to of his, I found them so entertaining and extremely commercial. So I feel like उन्होंने actually फीमेल एक्टर्स को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग फिल्में बनाई हैं। आई डोंट लाइक कॉलिंग देम फीमेल ओरिएंटेड, बिकॉज वो टर्म मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि ये फिल्में सभी के लिए होती हैं, ये सिर्फ औरतों की तरफ ओरिएंटेड नहीं होती, ये एक्चुअली एक मास ऑडियंस के लिए बनाई जाती हैं, बट इसमें मेन कैरेक्टर एक फीमेल होता है। मधुर सर, मेरा सवाल आपसे, जब मैं आपकी बात करता हूँ चांदनी बार जहन में आ जाती है, फैशन जहन में आ जाती है, यार इतनी कामयाब फिल्में, इतनी तरीके से बनाई गई फिल्में। जब मैं बबली बाउंसर की बात करता हूँ, हालांकि आपने आन जैसी फिल्म भी बनाई है जब बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी, दिल तो बच्चा भी बनाई, दिल तो बच्चा जी अजय देवगन साहब के साथ, जब आप बबली बाउंसर थी, मेरे को ट्रेलर से वो फील आ रहा है कि बहुत कमर्शियल एंटरटेनिंग मसाला फिल्म लग रही है।
इस तरह की फिल्म को बनाना और इस तरह के सब्जेक्ट को चुनना जहां कमर्शियल एस्पेक्ट को भी बड़ा ध्यान में रखना, ये कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? तमन्ना इज अ फैंटास्टिक एक्टर, वी एवरीवन नोज अबाउट इट. कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट तमन्ना, ऑन व्हाट ग्राउंड इज जीरो डाउन तमन्ना कि हाँ तमन्ना को ही बबली बनना है? देखिए, पहली बात तो मैं सच्ची बोलूं तो मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं गेटी गैलेक्सी में पिक्चर देख देख के बड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे मैं खार बैंड्रा में रहा हूँ, तो मैंने कमर्शियल सिनेमा ही बचपन से देखी है. मैं मनमोहन देसाई जी का बहुत बड़ा फैन हूँ. उनकी हर सिनेमा मेरे ख्याल से देखा, मैंने ऑलमोस्ट लाइक इंसाइक्लोपीडिया क्या उनके सिनेमा पे. तो ऐसा नहीं कि मुझे कमर्शियल, मैं अगर वो सीरियस सिनेमा बनाता, लेकिन मैंने हमेशा एक मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा बनाया. मुझे आप लोग ने कहा है, मीडिया वालों ने कहा है कि मधुर तुम्हारे सिनेमा ना ज्यादा कमर्शियल होता है ना जरा आर्टी फिल्म होती है, जिसको कहते थे उस वक्त पे. मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा होता है, जिसका व्यवसाय अच्छा किया है, बॉक्स ऑफिस पे उसकी सक्सेस भी अच्छा मिला है मुझे हर फिल्म में. तो मुझे लगता है मैं पर्सनल लाइफ में बहुत ही एक खुश मिजाज बंदा हूँ, बहुत ही हंसता हूँ. जैसे तमन्ना ने कहा, जो मुझे करीब से लोग जानते हैं, मेरा मिजाज को जानते हैं, तो मुझे लगा कि ये फिल्म उस तरह से, मैंने कहा ना कि बबली बाउंसर बहुत सीरियस सिनेमा भी हो सकता था कि बाउंसर का वर्ल्ड दिखा दिया, लेकिन मैं चाहता था कि इसको एक एंटरटेनमेंट लेवल पे इसको रखे बोल के. और मैंने कोशिश वही की है कि ओवर द टॉप भी नहीं किया है मैंने, लार्जर देन लाइफ भी ऐसा नहीं किया है, लेकिन मुझे लगा कि ये फिल्म का जो, जैसे ऋषिकेश मुखर्जी बासुदा की पिक्चर होती थी उस तरह का ही जॉनर पकड़ के मैंने चला हो. तो मेरे ख्याल से वो बहुत ही अच्छा एक मिश्रण है मनमोहन देसाई का और बासुदा के, ऋषिदा के कॉम्बिनेशन का, जो आपको पिक्चर में मिलेगा, जो रियल भी है पिक्चर, ओवर द टॉप भी नहीं है. वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें वो भी है इस पिक्चर में, और मेरी पिक्चर के जरिए हमेशा एक मैसेज होता है, वो भी है पिक्चर में. तो आपको ऐसा कोई मिश्रण जो आपको नहीं लगेगा कि मिस हुआ है इस पिक्चर में. तमन्ना, आपसे मेरा सवाल है कि जब मैं, जैसे मैंने पूछा अभी मधुर सर से, कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और आपने जिक्र किया अभी बात करते करते कि आपकी भाभी हरियाणा से हैं. लैंग्वेज आपकी बहुत आपको द मार्क लग रही है, कहीं से लग नहीं रहा है कि आप हरियाणवी नहीं है. जिस तरह की आपकी डायलॉग डिलीवरी है, लग रहा है कि हाँ बात बहुत मेहनत करी गई है. भाभी का कितना दखल था इस जुबान को सिखाने के लिए, या कोई टीचर बुलाया गया कि हरियाणवी सीखें आप? सर एक्चुअली अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैं साउथ इंडियन भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे साउथ इंडिया की पूरी जो ऑडियंस है उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, उन्होंने मुझे ऐसे अपना लिया कि मैं उनकी अपनी हूँ. तो शायद जब मैंने तमिल तेलुगु सीखा तो उन्होंने मुझे अपना लिया, और इस फिल्म से यही उम्मीद है कि अभी मुझे नॉर्थ बेल्ट भी अपना ले और अपना बना ले बस. हाय तमन्ना जी, आपके ठीक सामने. अरे आपने बहुत सही सीट पकड़ी है, ऐसे कैसे एकदम सेंटर में. Has anyone noticed? He's taken literally center. थैंक यू. तमन्ना जी, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी पॉपुलर एक्टर हैं, मैंने नोटिस किया है कि उनके बाउंसर भी उतने ही पॉपुलर हैं. चाहे मैं सलमान खान की बात करूं, शाहरुख खान या माधुरी या कटरीना जी. शूटिंग के दौरान आपको कभी ऐसा लगा कि इस पर्सनालिटी का बाउंसर होने में, या कभी ऐसी इच्छा जताई आपने, या आपके दिल में आया कि इस सेलिब्रिटी का बाउंसर होने में मजा आएगा, ऐसा कुछ? वेल डेफिनेटली मुझे तो वैसे तो काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी बाउंसर मैं बनना चाहूँगी. अभी आपने मुझे विश लिस्ट दे ही दी है तो माइट एज वेल. आई थिंक ऋतिक इज समवन आई वुड लव टू बी. आई मीन इफ आई गेट अ चांस टू बी अ बाउंसर फॉर अ डे, वुड लव टू बी हिज बाउंसर. would love to be Vicky Kaushal's bouncer for a day. Yeah, favorites. हाय मधुर जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ही करीब से देखा आपने, रियलिस्टिक पर फिल्में बनाते. आपको नहीं लगता कि अब वो टाइम आ गया है कि आपके ऊपर भी एक फिल्म बननी चाहिए, जिस तरह से? हाँ, मेरी 100% बनी. अभी टाइम है, अभी 5-6 साल जान दो, बाद में सोचेंगे मेरे में फिल्म बननी चाहिए कि नहीं. पक्का. ओके, थैंक यू. Vikram sir, do you have any ideas for the film that will happen on Madhur sir? बस ये बोलना स्टार स्टूडियो जंगली पिक्चर प्रोड्यूस कर Yeah, लेगा. Star Studios and Jungly Pictures. काफी मधुर पिक्चर बनेगी. क्या मुझे पूछ रहे आप, क्या बोल रहे हो? अभी नहीं, अभी 5 साल के बाद सोचेंगे. अभी छोड़ो ना यार, अभी कहाँ तुम लोग, अभी फिल्में बना दो मुझे यार. अभी तो मेरा इंटरवल भी नहीं हुआ यार, सेकंड हाफ बाकी है. थैंक यू. Hello, yeah, the question. Hello, over here. The question, okay. Tamanna, actually, अब देखा जाए तो you have given complex to all the bouncers, lady bouncers here, just standing over here. They're just now thinking
how we can become beautiful like you. So would you like to give tips to them? बहुत ही खूबसूरत है बोलते ना ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही खूबसूरत है एंड आई फील लाइक ये मैंने शायद बबली को शूट करते हुए मैंने ये बात समझी कि इनका काम सिर्फ फिजिकली लोगों को पुश करना या उनको उनकी जगह में डालना वो ज़रूरी नहीं है बट इट्स एक्चुअली पीपल मैनेजमेंट आई थिंक हम जो भी जॉब्स करते हैं हम जो भी काम करते हैं एसेंशियली इट्स पीपल उनको हैंडल करना एक सिचुएशन को करेक्टली हैंडल करना और वो बहुत ही बखूबी जानते हैं तो आई थिंक मैं तो आई डोंट थिंक आई कैन गिव देम टिप्स ऑन ब्यूटी दे आर इटर्नली ब्यूटीफुल Thank you so much. Thank Tamanna. you so much. Thank you for all the lovely questions. I'm going to request